लोकसभा चुनाव 2024 मई महीना था। यूपी के बांदा में रैली थी। अखिलेश यादव जनता के बीच थे। बीजेपी के घोटालों को समझाने के लिए उन्होंने पैरासिटामॉल की बात छेड़ी। ये वो दवा है जिसका नाम सबकी जबान पर होता है। बुखार हो जाए, आप पैरासिटामॉल गट से गटक लेते हैं, आराम होता है, नहीं होता है, दवा चलती रहती है। कभी सही दवा मिल गई तो जल्दी आराम हो जाता है और नकली वाली मिल गई तो रोग बढ़ जाता है। अखिलेश यादव ने बांदा की रैली में कहा कि पहले 500 mg पैरासिटामॉल की दवा खाने से बुखार ठीक हो जाता था, लेकिन अब 650 mg का पैरासिटामॉल खाते हैं फिर भी बुखार नहीं उतरता। क्या ये बीजेपी का घोटाला नहीं है? अखिलेश यादव ने जब बांदा में पैरासिटामॉल पर सवाल उठाए तो चुनावी खुमार में डूबे देश ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अखिलेश यादव ने कोरोना की वैक्सीन पर सवाल उठाए, उसे बीजेपी का टीका कहा था, तब काफी बवाल हुआ। बाद में मोदी सरकार ने कोर्ट में कह दिया कि वैक्सीन लगवाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया गया था और इसके चलते अगर किसी की मौत हुई तो हम जिम्मेदार नहीं है भैया। आपने देखा कि कितने लोगों की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो रही है। इसका वैक्सीन से क्या कनेक्शन है हमें नहीं मालूम, मगर कुछ न कुछ तो है जिसके कारण लगातार अचानक मौतों में वृद्धि हो रही है। सोशल मीडिया पर हजारों केस के वीडियो वायरल हुए, लेकिन कोई भी इसकी जांच कराने को तैयार नहीं है। सरकार के पास फुर्सतें नहीं है चुनाव लड़ने से। आम आदमी की बात है, उनकी बिसाथी क्या, बात आई गई हो गई। लेकिन लीडर वही होता है जो जनता को रास्ता दिखाए, न कि भीड़ को फॉलो करे। अखिलेश यादव की भविष्यवाणी अब सच निकली है। पैरासिटामॉल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं, मतलब नकली पाई गई हैं। इन दवाओं में विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर तक की दवाएं शामिल हैं। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी हैं। देश की सबसे बड़ी दवा नियामक संस्था सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने यह लिस्ट जारी की है। CDSCO ये जांच करती है कि मार्केट में बिक रही दवाएं ठीक हैं कि नहीं। तो CDSCO ने जिन दवाओं को नकली पाया है उनमें कैल्शियम और विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं भी शामिल हैं। बैन की गई दवाओं की लिस्ट में दौरे और एंजाइटी में इस्तेमाल की जाने वाली क्लोनापेजाम टैबलेट, दर्द की दवा डिक्लोफेनेक, सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली एम्ब्राक्सोल, एंटी फंगल फ्लूकोनाजोल और कुछ मल्टीविटामिन और कैल्शियम की गोलियां भी शामिल हैं। इन दवाओं को बनाने वाली कंपनियां हेटेरो ड्रग्स, अल्केम लेबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों के नाम याद रखिएगा। इनमें से कई सारी कंपनियों ने बीजेपी को भर भर के करोड़ों का चंदा दिया है क्योंकि इनकी दवाएं टेस्ट में फेल हो गई। यही लिंक लगातार बिठाया जा रहा था, मतलब इन कंपनियों की दवाएं नकली पाई गई हैं। CDSCO की जांच में पेट के इंफेक्शन के लिए दी जाने वाली दवा मेट्रोनिडाजोल भी पाई गई है, जिसे हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड बनाता है। इसी तरह टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स की सेलकाल टैबलेट्स भी जांच में फेल रही। जो दवाएं फेल की गई हैं उनमें सन फार्मा की दवा पेंटोसिड टैबलेट भी है। सन फार्मा एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसकी दवा का फेल होना कई सवाल खड़े करता है। सबसे गंभीर बात तो यह है कि CDSCO ने 53 दवाओं की क्वालिटी चेक की थी, लेकिन 48 दवाओं की ही सूची जारी की गई क्योंकि 53 में से 5 दवाइयां बनाने वाली कंपनियों ने कहा कि ये उनकी बनाई हुई दवाई है ही नहीं, बल्कि बाजार में उनके नाम से नकली दवाइयां बेची जा रही हैं। है ना खतरे की बात? बाजार में नकली दवाइयों की भरमार है, लेकिन कोई परवाह नहीं हो रही। ये सब रुक नहीं रहा है। लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। मासूम लोग मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीद कर खा रहे हैं और धीमी मौत मर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? अगर आप यही सोच रहे हैं तो मत भूलिए कि 2014 से आप सुन रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। CDSCO ने 48 दवाओं के नकली होने की बात सितंबर महीने में की है, जबकि अखिलेश यादव ने 4 महीना पहले ही कहा था कि मार्केट में नकली दवाएं बेची जा रही हैं और बीजेपी घोटाला कर रही है। 48 दवाओं की क्वालिटी टेस्ट में फेल होने की रिपोर्ट आने के बाद सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि जब तक बीजेपी दवा कंपनियों से चंदा बटोरती रहेगी तब तक खराब क्वालिटी वाली दवाओं का धंधा चलता रहेगा। भाजपा को लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है, उसे अपने चंदे से मतलब है। देखने वाली बात यह होगी कि दवाओं की गुणवत्ता को लेकर जो रिपोर्ट आई है उस पर कोई कार्रवाई होती है या चंदे का रेट बढ़ाकर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। देश में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है वो बेहद गंभीर है और लोगों का भरोसा तोड़ने वाली है। मोदी सरकार में मुनाफाखोरी और मिलावटखोरी चरम पर पहुंच चुकी है। भाजपा सरकार में दवाएं लगातार महंगी हो रही हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता बेहद घटिया होती
होती जा रही है। आखिर ये कौन लोग हैं जो गरीबों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं? भ्रष्ट भाजपा सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्वालिटी टेस्ट में फेल हो रही दवाओं को खाकर मरीज कैसे ठीक होंगे? आखिर नकली दवाओं का बीजेपी के साथ क्या संबंध है? आखिर इन दवा कंपनियों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होता? मालिकों को जेल क्यों नहीं भेजा जाता? क्यों मार्केट में फर्जी दवाओं की भरमार है? और न खाऊंगा न खाने दूंगा कहने वाले नरेंद्र मोदी नकली दवाओं के मामले में चुप क्यों हो जाते हैं? वैसे तो दिन भर बड़बड़ाते हैं, इस मामले में चुप क्यों हो जाते हैं? क्या है इसका इलेक्टोरल बॉन्ड से कनेक्शन? आज सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों से एक विशेष अपील है। पहली बार है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी बजाना बहुत जरूरी होता है। हर एक वीडियो को लाइक करना तथा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना और शेयर करना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण काम है इस चैनल को मजबूत बनाए रखने के लिए, और ये एकदम फ्री होता है, यानी मुफ्त में आप हमारी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा